दोस्तों, हम फिर से आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी तो इतनी डरावनी होने वाली है क्योंकि जब मैंने इस कहानी को पढ़ा तो इतनी खतरनाक लगी मेरे को। मेरे पसीने छूट गए और माथे से पसीना बहने लगा, पूरा शरीर कांपने लगा क्योंकि ये कहानी कुछ इतनी खतरनाक थी। इस कहानी को अकेले कोई मत देखना, या तो 4 जना बैठकर देखना, अकेले तो बिल्कुल मत देखना, वरना तुम दूसरी कहानी सुनने के लायक नहीं रहोगे। ये कहानी है एक मेले की, जहाँ की सच्ची घटना हुई थी। इस मेले में जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता। चलो शुरुआत करते हैं, कहानी में बढ़ते हैं आगे की तरफ। लगभग 15-16 साल की बात है। एक बहुत ही बड़ा गांव था। गांव की कच्ची मट्टी, कच्ची सड़क और कच्चे मकान थे, पर उन लोगों में एक बात थी, वो लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे और उन सब में एकता थी और सब आपस में खाना भी खाते थे। लेकिन उस रात क्या हुआ, मेले में जो सब बिछड़ गए थे और घर से बाहर निकलने से डरते थे और कांपते थे। कई बार ऐसा होता था, घर में राशन खत्म हो जाता था तो घर से कोई जब भी बाहर नहीं निकलता, भूखे ही घर में रहते थे। क्योंकि उस रात एक बहुत ही बड़ा गांव में मेला लगा था। जो मेले के अंदर ऐसी दुर्घटना हुई थी वो गांव वालों को आज तक पता थी, लेकिन गांव के बच्चे इस सब को मजाक में लेते थे क्योंकि गांव के जो बुजुर्ग थे वहां के, उनको ये घटना सब पता थी और आदमी औरतें उन सबको घटना पता थी। पर बच्चों को क्या पता, 2-3 दिन पहले की बात थी, दशहरा आने ही वाला था। लोग दशहरे के नाम से डरते थे कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है, क्योंकि उस गांव में इतना बड़ा मेला लगता था, बहुत ही बड़ा। दूर दूर से लोग आते थे उस मेले में, पर वो सब बंद हो चुका था। अब जो भी छोटा मोटा मेला लगा था वो भी दोबारा कभी जिंदगी में भूल कर भी नहीं लगा था। अभी 2-4 दिन ही थे जो दशहरा आने ही वाला था। गांव वाले सब कांप रहे थे, पर कुछ बाहर के लोग आते हैं, वो मेले ही वाले होते हैं। गांव वालों से पूछते हैं, एक बुजुर्ग था गांव का जो मुखिया था, उनसे पूछते हैं, चाचा हमें आपसे कुछ बात करनी है। चाचा बोलते हैं, बेटा बोलो, क्या बोलना है। चाचा, हम आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट करते हैं, क्या हम इस गांव में बड़े से मैदान में मेला लगा सकते हैं। गांव के बुजुर्ग सारे इनकार कर देते हैं, नहीं, आप यहाँ मेला मत लगाना, आपसे ज्यादा हम गांव वालों को नुकसान होगा, हम आपको मेला नहीं लगाने देंगे। वो बिल्कुल नहीं मानता, गांव के बुजुर्ग से बोलता और गांव वालों को बोलता, प्लीज हमें मेला लगाने दो। उन्होंने, बुजुर्ग ने सारी घटना बताई, यहाँ की गांव में ऐसा ऐसा होता था, सारी घटनाएं बताई। वो हंस के टाल देता, ये सब अफवाह हैं, इन बातों पे कोई यकीन नहीं करता, ये सब पुरानी बातें हैं। चाचा ने कहा, बेटा ये कोई मामूली बात नहीं है, साधारण, ये एक सच्ची घटना है। वो कहता, चाचा छोड़ो ये मजाक, हमें प्लीज मेला लगाने दो, आप जितना बोलोगे हम आपको उस जमीन का उतना पैसा दे देंगे किराए का, आप मुंह खोलो, हमें यहाँ मेला लगाने दो, शानदार मेला लगाना है, जो लोग दूर दूर से आए हमारा मेला देखने के लिए और आपके गांव की भी तारीफ होगी। चाचा बोलता है, बेटा प्लीज मान जाओ, यहाँ मेला मत लगाओ, बच्चे भी गांव के जिद करते हैं, यहाँ मेला लगाने दो, हमें भी तो घूमना है, खेलना है, कूदना है। गांव का बुजुर्ग हिचकिचाता है। इतने में ही झूले वाला बोलता है, प्लीज चाचा मेला लगाने दो। वो कुछ रुपए दे देता है राशन वासन के लिए। चाचा हाँ कर देता है। चाचा बोलता है, बेटा पर ध्यान रखना, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है, हमारा तो नुकसान होगा, ये ध्यान रखना, थोड़ा संभल कर रहना। झूले वाला बोलता है, चाचा आप चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब अफवाहें हैं, आप प्लीज हमें मेला लगाने दो। चाचा बोलता है, बेटा ठीक है लगा लो, पर ध्यान रखना। झूले वाला बोलता है, ठीक है चाचा मैं ध्यान रखूंगा। कुछ ही दिनों बाद दशहरा आ जाता है। रात का समय था, लगभग 9 बजे थे। मेला इतना शानदार था, काफी शानदार था, सारे के सारे देख के चौंक गए
वाह मेले वाले, क्या मेला लगाया। मेले वाले ने बोला, धन्यवाद चाचा, आप डरो मत, चिंता मत करो, मेला धूमधाम है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सब जगह यहाँ पर गार्ड खड़े कर रखे हैं, कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। और सीसीटीवी कैमरे भी लगा रखे हैं मैंने हर कोने कोने में। चाचा ने बोला, ठीक है बेटा। झूले वाला कहता है, चाचा आओ अंदर चलते हैं। चाचा बोलता है, नहीं नहीं मुझे कुछ काम है, आप ही जाओ। चाचा कहकर चले जाता है। झूले वाला अंदर चला जाता है, पर बाहर से कुछ लोग आते हैं, महफिल आती है, गांव के बच्चे आते हैं सारे के सारे। वहां पर ऐसा होता है, कुछ बच्चे झूल रहे होते हैं, कुछ बच्चे कूद रहे होते हैं, सब अपनी अपनी शॉपिंग खाना पीना कर रहे होते हैं। वहां का एक झूला था जो सबसे ही ऊंचा था, लगभग 10-15 मंजिल का। वहां का शानदार झूला और लाइटों से भरा, चमकदार, जो लोगों के होश उड़ा रहा था। खूबसूरत प्यारा सा, लोग सेल्फी ले रहे थे। वहां पर एक लड़की खुले बालों में चली जाती है झूले में। जैसे ही वो झूला झूलती है और सेल्फी ले लेके फोटो खींच ही रही थी, पर जैसे ही दूसरा राउंड लगता है झूले का, अचानक से उसके बाल उड़ने लगते हैं और उसके धोरे कोई औरत बैठ जाती है, जैसे कि कोई अचानक से आ गई हो। और जैसे ही लड़की अपना फेस घुमाती है, वो डर जाती है अचानक से, और लड़की की थोड़ी आंखें बाहर आ जाती हैं और आंखों से खून निकलने लगता है। और जब ही तुरंत लड़की नीचे गिर जाती है, अचानक उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही झूला रुकता है, सारे हबड़ दबड़ में हो जाते हैं। और जो आगे चल के एक झूला और था, वहां पर क्या घटना होती है, वहां पर जैसे ही बच्चे उस जंपिंग कर रहे होते हैं, जंपिंग करने वाले झूले में बच्चे अपना आप जोर जोर से झूलने लगते हैं, जोर जोर से बच्चे चिल्लाने लगते हैं। ये घटना अभी ये नहीं थी, और भी घटना हुई थी। ये कोई छोटा मोटा मेला नहीं था, इतना बड़ा मेला था जो लोग काफी ज्यादा डर रहे थे। आगे चल के कुछ एक आदमी था जो खेल कर रहा था, बंदूक से मारने वाला, निशाना लगाने वाला। औरतें निशाना लगा रही थी, आदमी निशाना, बच्चे लगा रहे थे। जैसे ही औरत निशाना लगाती है, उसका निशाना ऐसे चूकता है और जो यहाँ खेल दिखाने वाला था उसकी आंख पे जाके लगता है, उसकी आंख फूट जाती है। ये कोई छोटी मोटी घटना ही नहीं हो रही थी यहाँ, इस पूरे मेले में इतनी घटना हो रही थी काफी ज्यादा। और सारे हल्ला करने लगे और धीरे धीरे हल्ला पूरे मेले में होने लगा। जैसे आगे तक जा रहा था, पर जोर जोर से माइकों में चिल्लाने की आवाज आती है, जैसे कोई चीख रहा हो, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। पर धीरे धीरे मेला खाली होने लगता है। जिन जिन लोगों को ये घटना दिख रही थी और डर लग रहा था, सारे घर वापस जाने लगते हैं। पर एक आदमी का टॉयलेट आता है, बड़ी जोरदार, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, नहीं रुक रहा था, उससे तो बिल्कुल भगा ही नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि पैंट में ही टॉयलेट कर देगा। पर जैसे ही खोखे के पास जाके वो टॉयलेट करने ही वाला था, खोखे वाला बोलता है, चाय वाला जो कुल्हड़ चाय बना रहा था, अरे मूर्ख, तू ये क्या कर रहा है, यहाँ क्यों पेशाब कर रहा है, मेरी दुकान बर्बाद करवाएगा क्या। वो बोलता है, प्लीज मुझे करने दो। वो बना कर देता है, इनकार कर देता है, आगे जाओ, आगे जाके वहां कर लो। पर जैसे ही वो आगे जाता है, वो कांप तो वैसे ही रहा था, पसीने छूट रहे थे। और चाय वालों को तो पता ही नहीं था यहाँ पे घटनाएं हो रही हैं, उसको तो अपनी दुकानदारी करने से मतलब था। जैसे ही वो आगे जाके टॉयलेट कर ही रहा था, अचानक से हवा ऐसे गुजरती है उसके कानों तले, जैसे कोई फूंक मार रहा हो। जैसे ही डर डर के वो टॉयलेट तो कर देता है, पर जैसे ही आगे जाने ही वाला था, उसका अचानक से पैर कीचड़ में घुसता है और मुंह के बल गिरता है और धरती में ही समा जाता है। ये घटना ही नहीं थी, और आगे की तरफ और भी घटनाएं हो रही थी, बहुत ही ज्यादा। सारे मेले वाले डरने लगते हैं और ये धीरे धीरे पूरे मेले में फैल जाती है, सब हवड़ दबड़ हो जाता है, लाइटें लुप लुप करने लगती है और अचानक से ब्लास्टें होने लगती हैं और जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। इस घटना में कुछ गांव वाले मारे गए और जितने भी बाहर के लोग थे वो सारे मारे गए। और जो झूले वाला था जिसने मेला लगाया था, वो सबसे पहले भागा और चाचा के पास गया। चाचा, आपने तो सही कहा था ये घटना के बारे में। चाचा ने बोला, बेटा मैंने आपसे मना किया था ये झूला मत लगाना, पर आप नहीं माने।
वो बोला, चाचा अब क्या करना चाहिए? वो बोला, ये सब बंद करो और झूला हटाओ, अपने घर वापस जाओ, प्लीज आइंदा आगे से मत आना। चाचा मैं आगे से ये गलती कभी नहीं करूँगा, मुझे आपका कहना मानना चाहिए था। चाचा बोलते हैं, अब तुम यहाँ से जाओ। वो सारा झूला वूला हटा के और सब चले जाते हैं। वहाँ पे कुछ गांव के लोग मारे जाते हैं। गांव वाले पंडित को बुलाते हैं। ये पंडित कोई साधारण नहीं था जो इसकी बातों पर यकीन नहीं करते। ये इतना बड़ा पंडित था जो दूर दूर तक लोग उसे बुलाते हैं। इसकी फीस काफी ज्यादा महंगी थी। पंडित देखते ही उस जगह को बता देता है दूर से ही, ये एक जगह शराफित है। यहाँ पर ऐसा हुआ था, एक औरत अपनी फैमिली के साथ मेले में गई थी। मेले में ऐसा हुआ, उसका पति और बच्चे और औरत थी साथ में, पूरी फैमिली थी। बच्चे और पति आइसक्रीम खा रहे थे और औरत का अचानक से टॉयलेट आता है। पर जैसे ही टॉयलेट करने औरत जा ही रही थी, उसका पति कहता है, आप जाओ, मैं बच्चे का ध्यान रखूंगा। औरत कहती है, ठीक है, ध्यान रखना। पर जैसे ही औरत एक जगह ढूंढती है टॉयलेट करने के लिए, वहां पर कुछ शराबी लोग होते हैं जो छेड़छाड़ कर रहे थे बहुत ही ज्यादा। तो उसने देखा कि यहाँ पर तो कुछ शराबी बैठे हैं जो छेड़छाड़ कर रहे हैं लड़कियों के साथ, मैं टॉयलेट कैसे करूं? तो उसने कैसे न कैसे करके तो टॉयलेट कर ही लिया था। पर जैसे ही वो जाने वाली थी, उसका हाथ पकड़ लिया अचानक से और उसको काफी पकड़कर दूर ले जाने लगी। वो जोर जोर चिल्लाई, उसके पति को आवाज नहीं आई। उसका पति तो ये सोच रहा था वो वॉशरूम गई है और आने ही वाली होगी, पर वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। कोई झूले वाला, कोई मेले वाला, कोई भी उसकी नहीं सुन रहा था। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। पर जो शराबी था उसने एक बियर की बोतल उसके सर पर मारी और फोड़ दी। वो वहीं बेहोश हो गई। पर शराबी ने सोचा वो शायद बेहोश हो गई है, पर जैसे ही हाथ लगाकर चेक करा, उसकी सांसें रुक गई थी और वहीं उसकी मौत हो गई थी। उसका पति उसको बहुत ढूंढता है और वो मेले में नहीं मिलती। उसका पति पुलिस चौकी जाकर रिपोर्ट लिखवाता है, पर वहां पर कोई सबूत, कोई कुछ नहीं मिलता। पुलिस वाला कहता है, हम जांच करेंगे, पर कुछ नहीं मिलता। पंडित कहता है, ये असलियत यह थी, बेटा यहाँ कभी झूला मत लगाना। पंडित गांव वालों से कहता है, मैं इसका कुछ उपाय नहीं कर सकता, ना ही मैं इसको बंद कर सकता हूँ। जो है उसे ऐसी रहने दो। अगर मैं कुछ छेड़छाड़ करूंगा या बंद करने की कोशिश करूंगा, कहीं मेरी ही मृत्यु हो जाए। सारे गांव वाले कांपने लगते हैं और डरने लगते हैं। पंडित जी से बोलते हैं, पंडित जी धन्यवाद। पंडित चला जाता है और सारे के सारे आगे से ध्यान रखते हैं और कभी मेले में नहीं जाते, ना ही मेला लगता है। दोस्तों, ये घटना कोई साधारण नहीं थी। ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।